हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक सिंह आपको स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल एंट्रेंस वर्ल्ड पे। बहुत सारे लोगों का डाउट होगा हॉस्टल अलॉटमेंट को लेके, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो को देख के आपके हॉस्टल से लेके सारे डाउट जो भी हैं क्लियर हो जाएंगे। और जो भी मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, हालांकि ऑफिशियल नहीं है, बट हाँ कि 7 दिनों के अंदर जो आपका ये हॉस्टल का प्रोसेस है और मेल वगैरह आ जाएगा। और जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें ये बताया है कि पोर्टल पे ही आपका जहाँ जो वेबसाइट है और जो आपका एडमिशन पोर्टल है वहीं पे आपका एक हॉस्टल का आइकन वगैरह अलग से आ जाएगा, ठीक है। और वहीं पे पेमेंट का ऑप्शन आएगा जब आपको एक मेल आएगा, ठीक है। तो ये है प्रोसेस। और ये कब तक आएगा, ये चांसेस हैं 7 दिनों के अंदर आ जाए, क्योंकि अभी कल तो संडे है और उसके बाद आपका मंडे है, ठीक है। तो अगर 2 दिन छुट्टी है, क्योंकि शायद मंडे को भी छुट्टी है जहाँ तक मुझे मालूम है, ठीक है। उसके बाद आपका बहुत ज़्यादा चांसेस हैं तीसरे दिन आ जाए, या ये मतलब 7 दिनों के अंदर आपका ज़रूर पोर्टल पे लॉन्च कर देंगे हॉस्टल का, ठीक है। बिल्कुल भी मतलब घबराइएगा नहीं, आप अभी वेट भी कर सकते हो। जैसे कि इन्होंने 17 से क्लासेस वगैरह बताई हैं, 17-18 से आप 20-21 से भी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। इतना स्टार्टिंग में कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। और मॉप, जैसे बहुत लोगों के डाउट थे कि मॉप अप राउंड वालों को क्या हॉस्टल मिलता है, तो मैं आपको बताऊं, देखो प्रॉब्लम नहीं है देने में, बट बात ये होती है जैसे मॉप अप की भी कट ऑफ मैंने देखी, तो उसमें जो है कई ज़्यादा मार्क्स वाले स्टूडेंट हैं। बट क्योंकि जब लिस्ट बनाई जाती है ना, तो हॉस्टल की लिस्ट में वो बहुत नीचे आ रहे होते हैं, और ऑलरेडी उस लिस्ट में सबको तो हॉस्टल मिलता नहीं है। तो मॉप अप वालों को इस वजह से हॉस्टल नहीं मिलता है। आप मान के चलिए आपको बाहर ही रहना पड़ेगा, ठीक है। और हॉस्टल अलॉटमेंट डिस्टेंस और मार्क्स पे और कैटेगरी 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा हों। और मैं आपको बता दूं बीएससी मैथमेटिक्स और बायो में किस तरीके से होता है। 60% जो सीट होती है वो मैथमेटिक्स वालों की रिज़र्व होती है, और जो 40% है वो बायो वालों की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हॉस्टल फ़ीस जैसे कि मैं आपको बता दूं, एग्रीकल्चर की कुछ 5300 के आसपास है, और बाकी जितने भी हॉस्टल हैं आपके उनकी 4800 फ़ीस है, ठीक है। और जो मेस है, मेस का मैं आपको बता दूं, हो सकता है आपको 1 महीने की मेस कंपलसरी लेनी पड़े, ठीक है। उसके बाद आप जो है डेली पेमेंट कर सकते हो। 1 महीने का वो करवा लेते हैं, ठीक है। आपको 2000 या 3000 रुपये कुछ पैसा आपका वो जमा करवा लेंगे, ताकि आप कुछ समय तक उनकी मेस में ज़रूर खाएं। और उसके बाद में जो है आप कहीं भी खा सकते हैं खाना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरीके से जो है हॉस्टल जो मेस है वो कंपलसरी नहीं है, मतलब आपको 12 महीने के लिए मेस कंपलसरी नहीं है लेना। और यही रहता है 1 महीने का वो इसलिए करा लेते हैं ताकि आप जो है स्टार्टिंग में वही खाना खाओ, क्योंकि बहुत लोग ऐसा करते हैं कि वो स्टार्टिंग से ही अलग जो है फूड कंज्यूम करते हैं, खाते हैं वगैरह हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं हॉस्टल की। जो फैसिलिटीज़ वगैरह हैं वो बेसिकली जो भी हॉस्टल जिनको मिल जाता है उनको जो टूर्नामेंट वगैरह होते हैं, जैसे जितने भी स्पोर्ट्स के, उसमें उनको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। और लाइब्रेरी में ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप हॉस्टल गए तो ही जा सकते हैं। बाकी भी जैसे अगर आपका फैकल्टी वगैरह सेम है तो भी आप जा सकते हैं। वैसे मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं वो आपके सेंट्रल लाइब्रेरी वगैरह में जाते हैं, और जो डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी होती है, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी की लाइब्रेरी और केमिस्ट्री की, हर डिपार्टमेंट में अपनी एक लाइब्रेरी होती है, और वहाँ अच्छी खासी सीटें खाली रहती हैं। जैसे आपका मैं बताऊँ, बॉटनी में एसी वगैरह लगी है, जूलॉजी में एसी नहीं है पर पंखे बहुत अच्छे वहाँ पे लगे हैं, ठीक है। और सेंट्रल लाइब्रेरी है, साइबर लाइब्रेरी है, साइबर में सीटें बहुत मुश्किल से मिलती हैं क्योंकि वहाँ पर एसी वगैरह लगी है। और कंप्यूटर वगैरह हैं, तो बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी वहाँ पर बुक कर लेते हैं, ठीक है। मेल यार बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके 3-4 दिन बाद आ जाए, ठीक है। हो सकता है तीसरे दिन आ जाए, क्योंकि अगले 2 दिन तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि संडे है और फिर आपका उसके 1 दिन बाद भी जो है मंडे को हॉलीडे ही पड़ रहा है, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी ये लोग लिस्ट वगैरह बनाएंगे और चीज़ें देखेंगे किस तरीके से हॉस्टल देना है, किसका डिस्टेंस कितना पड़ रहा है, और नंबर के हिसाब से भी। बायो में इस बार बहुत मतलब कट ऑफ हाई जाने की वजह से बहुत ज़्यादा नंबर वालों को ही हॉस्टल मिलेगा। मैथमेटिक्स में देखने लायक होगा कैसे क्या देते हैं। आप ये मान के चलिए, अगर आपका मतलब बायो में 480
के ऊपर स्कोर है और आप जनरल हो और आपका 500 किलोमीटर या 400 किलोमीटर डिस्टेंस है तो ही आपको मिलेगा। ठीक है, ये एक मैंने आपका नॉर्मल बताया जो बायो में रहता है, क्योंकि पिछली बार का क्या था 500 किलोमीटर या 450 किलोमीटर डिस्टेंस होना चाहिए, ये मतलब हुआ था, और 447 एक सीट थी जनरल की, उसको हॉस्टल अलॉट हुआ था। ठीक है, और ओबीसी का सेकंड लिस्ट में हॉस्टल अलॉटमेंट हुआ था 409 नंबर पे बायो में ही, बीएससी बॉटनी। तो इस तरीके से पिछली बार हॉस्टल जो है अलॉट हुआ था, और इस बार बायो में बहुत ज़्यादा मतलब हाई कट ऑफ जाने की वजह से बहुत हाई मार्क्स वालों को ही मिलेगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, जैसे फैसिलिटीज़ का मैंने बताया, आप स्पोर्ट वगैरह इशू करवा सकते हो, मतलब स्पोर्ट के जितने भी गेम्स वगैरह होते हैं वो उनको आप इशू करवा सकते हो। ठीक है, लाइब्रेरी वगैरह आपके लिए होगी, और जो इंटर फैकल्टी टूर्नामेंट वगैरह जैसे क्रिकेट वगैरह होते हैं, और वो उनमें बेसिकली इंटर हॉस्टल टूर्नामेंट जो होते हैं वो हॉस्टल टू हॉस्टल होते हैं, तो उसमें सिर्फ हॉस्टल के बच्चे ही पार्टिसिपेट करते हैं, बाहर के नहीं करते हैं। तो हॉस्टल का ये भी एक बेनिफिट मिल जाता है, और बाकी हॉस्टल में वॉशिंग मशीन वगैरह हैं, और एक मतलब फैकल्टी के पास भी पड़ता है, तो आपको जाने में आने में दिक्कत नहीं होती, मेस वगैरह है रहती है, तो आप वहाँ पर हॉस्टल मिल जाता है तो काफ़ी आराम रहती है। ठीक है, तो उम्मीद यही है कि देखो यार, बीकॉम वालों का चांसेस हैं कुछ रूम अलॉट किए जाएंगे। ठीक है, अभी ये कंफर्म तो उन्होंने बताया नहीं है, उन्होंने कहा देखते हैं जैसा भी होता। तो अगर बीकॉम में जो हॉस्टल अलॉट होता है तो वहाँ पर चांसेस हैं कुछ सीटें ज़रूर अलॉट करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि कोई भी सीट ना अलॉट करें, क्योंकि पिछली बार क्या था, ब्रोचा जब बन रहा था तो कुछ रूम जैसे ही उनके प्रिपेयर हो गए थे तो उन्होंने हॉस्टल अलॉट कर दिए थे। ठीक है, हो सकता है कुछ डिले हो जाए हॉस्टल अलॉटमेंट में, अगर बीकॉम में जैसे काम वगैरह चल रहा है बीकॉम के हॉस्टल में, तो हो सकता है कुछ लेट अलॉट करें, और तुरंत भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो हॉस्टल जैसे ब्रोचा में सीट वगैरह इधर खाली हैं जो कि सेकेंड ईयर को अलॉट होता है, और रूम वगैरह खाली हैं, बट ये लोग पता नहीं क्यों जो है फर्स्ट ईयर वालों को नहीं अलॉट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रह जाएंगे और रूम इनके पास रहते हैं फिर भी। और इस बार जो है मैथमेटिक्स और बायो में ठीक ठाक हॉस्टल अलॉट होगा, क्योंकि पूरा जो रामाकृष्ण हॉस्टल है जो यूजी वाले स्टूडेंट फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को अलॉट होता है वो पूरा ही खाली है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हॉस्टल मिल सकता है। कमेंट में लिखना आप लोग, मार्क्स वगैरह बता देना एक बार, देखते हैं कि कैसे क्या मार्क्स आ रहे हैं और कितना डिस्टेंस और कैटेगरी है आपका, और आपको हॉस्टल मिलेगा या नहीं वो मैं कमेंट में आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, हॉस्टल अलॉटमेंट का आपका मेल आएगा तो मेल पे बहुत एक्टिव रहिएगा। ठीक है, और मॉपअप वालों को हॉस्टल नहीं मिलता है, मैं आपको बता दूं, क्यों चांस इसलिए कम हो जाता है क्योंकि लिस्ट में बहुत नीचे उनका नाम आता है। पिछली बार जितने भी हॉस्टल और पेड सीट वालों को हॉस्टल मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आप रेगुलर राउंड में थे और आपको फर्स्ट राउंड में पेड सीट में हुआ है तो भी आपको हॉस्टल मिल जाता है, कोई दिक्कत उसमें नहीं होती, मतलब और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप मॉपअप के हैं तो आपको नहीं मिलता है। और अगर आप 10 किलोमीटर के अंदर हैं तब भी आपको हॉस्टल नहीं मिलता है, बीएचयू मतलब बनारस के अगर होके अगर आप 10 किलोमीटर के अंदर हैं तो नहीं मिलता है। और जिन भी स्टूडेंट को हॉस्टल नहीं अलॉट होगा इस बार, वो उनके लिए मैं आपको बता दूं, आप फर्स्ट सेमेस्टर का जितना अच्छा सीजीपीए रख सकते हो, सेमेस्टर का सीजीपीए वो रख लेना, क्योंकि क्या होता है ना, जब एक साल बाद हॉस्टल अलॉट होते हैं तो ये लोग फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स पे देते हैं। ठीक है, तो इस बार जो हॉस्टल हम लोगों को मतलब एक जो नया फॉर्म आया तो उसमें फर्स्ट सेमेस्टर का ही सीजीपीए ले रहे थे, सेकंड का नहीं ले रहे थे। ठीक है, जबकि बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे थे कि फ़र्स्ट ईयर का पूरा लिया जाएगा, जबकि ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स ऐड हुए थे। और मैं आपको बता दूं, फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा बैक लगते हैं, तो उस चीज़ से बच जाना, जो भी बच जाएगा वो बहुत बड़ी बात है। फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगते हैं, एक ज़रूर लगता है, दो बहुत लोगों के लगते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में बचना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बचने के लिए क्या क्या आपको करना पड़ेगा उन सब पे मैं वीडियो लाता रहूँगा। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सिलेबस किस तरीके से आपको पढ़ना है, कब आपके जो है एग्ज़ाम वगैरह होते हैं। ठीक है, इन सब पे मैं वीडियो लाऊँगा। ठीक है, सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना ताकि हमारी रीच बढ़ती रहे। ठीक है, रीच पिछले दिनों से थोड़ी सी मुझे कम दिखी है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो थैंक यू गाइस, ऑल द वेरी